खुदा यसुम मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो, सबकी सलामती। आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर से बाइबल क्लास के अंदर। शुक्रगुजारी हो खुदावंद की इस बात के लिए कि खुदावंद ने पूरे गुजरे हफ्ते में हम सबको संभाले रखा है और एक बार फिर से खुदा अपने हुजूर ले आया। इस बात के लिए अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। पिछली दफा क्या सुना, कितने लोगों को याद है जी? दाये की हदिया नजराना, दायकी पर हमने बात की। मैंने कहा था कि हम जी हदिया नजरानों का जिक्र हुआ था, सिर्फ हदिया नजरानों का सिर्फ मतलब के टच दिया गया था, कुर्बानी का टच दिया गया था। बात सिर्फ दायकी पर स्टार्ट थी। दायकी पर भी पूरे पॉइंट जो मेरे पास थे वो नहीं बताए गए थे। एक खास चीज जो इसके अंदर दायकी के अंदर थी वो दायकी देने का और लेने का टाइम पीरियड है, जो कि बताना जरूरी था, मिस हो गया, उसमें नहीं बताया गया। आज पैगाम में किसी जगह पे जाके उसको मैं फिर से ऐड कर दूंगा। लेकिन जो बताया था कि इसका अगला हिस्सा मतलब अलग से करेंगे तो वो अलग से नहीं है, लेकिन एक सेटिंग खुदा की तरफ से हुई है इस बात के लिए कि आज की जो हमारी बाइबल स्टडी है क्लास नंबर 26, उसके जो हवाला जात हैं, जब मैंने इनको स्टडी किया है तो वो हवाला जात ऑटोमेटिकली उसके साथ मिल गए हैं। तो ये होगा कि आज क्लास नंबर 26 भी होगी और साथ साथ आप यूं समझिएगा कि हमारी हदिये दायकियों वाला जो पार्ट 2 है वो भी इसके साथ साथ ही चल जाएगा। तो दोनों के अंदर मतलब इस बात को आप समझेंगे कि जो सेमिनार में पढ़ाया गया था वो मतलब पूरा पैगाम मतलब उस तरह से नहीं था कि जैसे हमने इसको कंप्लीट लेके चलना था। और YouTube वालों के लिए भी है कि इसके पहले के हमने 2 पार्ट्स किए हैं, तो आज इसको उसके मुताबिक YouTube के मुताबिक आज इसका तीसरा हिस्सा आपके सामने आएगा। 2 हिस्से मतलब YouTube पर आपके पास पहले से मौजूद है, आज तीसरा हिस्सा इसके तल्लक से आपके पास आएगा। लेकिन ऊपर अगर आप इसके जो आई नंबर है, इसको क्या बोलते हैं जी, आई बटन, आप वीडियो के ऊपर जो आई बटन आता है उसके ऊपर आपको इसके हिस्से मिलते जाएंगे। ये YouTube वालों के लिए है। तो बाकी जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं आपके लिए तो डायरेक्ट है, पीछे एक पैगाम हो चुका है, एक सेमिनार हुआ है आज, उसके बाद उसका पार्ट 2 है और साथ में क्लास नंबर 26 है। ये सारी बातें मिल गई हैं और मिलकर ही हम इनको आज सीखेंगे। सो सबसे पहले आज के जो हवाला जाते हैं उनको आप नोट कीजिए। खरूज की किताब 25 नंबर बाब की पहली आयत से, क्योंकि 24 नंबर बाब तक हमने पहले इसको सीखा है, इसको लिया है। 25 नंबर बाब की पहली आयत से लेकर 27 नंबर बाब की 19 नंबर आयत तक है। खरूज 25 बाब की पहली आयत से 27 बाब की 19 आयत तक, और इसके साथ दूसरा जो हवाला है वो पहला सलातीन का, पहले सलातीन की किताब है, उसका 5 बाब 16 आयत से स्टार्ट करके 6 बाब की 13 नंबर आयत तक है। फिर बता देता हूं, पहला सलातीन 5 बाब 16 नंबर आयत से लेकर 6 बाब की 13 नंबर आयत तक है। और इसके साथ साथ लूका की इंजील 2 बाब, लूका की इंजील उसका 2 बाब, और नए अहदनामा में से ही दूसरा क्रंथियों 9 बाब उसकी पहली 15 आयत है। ये आपने पूरे हफ्ते के लिए सारे हवाला जात को पढ़ना है। आप पढ़ेंगे, आपको सारी बातें जो आज यहां से बयान की जाएंगी, जितनी भी की जाएंगी, सारी तो नहीं हो सकती हैं, मैंने कई दफा बताया, चंद एक बातें होती हैं। आज भी सिर्फ मेरा ख्याल एक ही आयत को हम पढ़ेंगे, सिर्फ एक आयत, और उसके साथ फिर बाकी सारी चीजों को हम लिंक कर देंगे। लेकिन आप इन सारी बातों को पढ़िएगा, जो थीम आपको बताया जाएगा उसको भी आपने इसमें देखना है, जो जो बातें इसमें आएंगी आपने उन सब को देख लेना है, आपकी स्टडी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होंगी। सो आज का जो सारे हवाला जात को जोड़ने का जो मेजर थीम है वो हैकल है। सारे हवाला जात को जो यकजा कर देगा, सारी बातों को जो मिला देगा, चारों रेफरेंसेस को, वो हैकल है। और इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है उसको इब्रानी जुबान में त्रोमा बोला जाता है। त्रोमा, त्रोमा का जो उर्दू मतलब है वो नजर है। त्रोमा ऑफरिंग, आज का जो टाइटल है वो त्रोमा ऑफरिंग है।
नजर का हदिया। तो इस तरह से हम इस बात को समझेंगे। त्रोमा जो है ये इब्रानी लफ्ज के जो रोमा लफ्ज है, इब्रानी लफ्ज का रोमा, उससे ये निकला है त्रोमा। त्रोमा का मतलब होता है ऐसी कुर्बानी जो ऊपर उठाकर, यानी कि हाथ से उठाकर जो दी जाती है, अपने हाथों से उठाकर जो पेश की जाती है, उसको त्रोमा बोला जाता है। त्रोमा ऑफरिंग। आप इस बात को समझेंगे कि हमारे लिए एक ऑफरिंग दी गई है। हम तो अपनी तरफ से देंगे ही देंगे, लेकिन खुदा की तरफ से हमारे लिए एक ऑफरिंग दी गई है। उसके लिए बाकी हवाले हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस बात को समझने के लिए कि खुदा की तरफ से हमें एक ऑफरिंग दी गई है, एक हदिया दिया गया है, एक नजर की कुर्बानी दी गई है। उसके लिए पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील में से 3 बाब की 15 आयत को। 15, 16 आयत, 2 आयत हम जल्दी से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वापिस आते हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 15, 16 आयत। खुदावंद के कलाम में भी लिखा है, ताकि जो कोई ईमान लाए। जी, क्या लिखे? ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। दोबारा से पढ़िए। ताकि जो कोई ईमान लाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। ये खुदा की तरफ से हमारे लिए त्रोमा ऑफरिंग है। मैंने पिछली दफा कहा था, हम कुर्बानियों के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं, रटी रटाई बातें, सुनी सुनाई बातें, कि सारी कुर्बानियां यीशु मसीह में कबूल होती हैं या यीशु में तकमील पाती हैं। लेकिन अगर यहां पर खड़ा करके पूछेंगे, बताओ जी सारी कुर्बानियां कैसे तकमील पाती हैं, हम आपकी बात से अग्री नहीं है। आपको साबित करना पड़ेगा कि सारी कुर्बानियां कैसे यीशु मसीह में पूरी होती हैं। तो फिर इसके लिए मुश्किल है। अगर तो कोई सीखा हुआ है वो बता सकता है कि कौन सी कुर्बानी किस हिसाब से यीशु के साथ इसको पैचअप किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। जिसने सीखा है वो बता सकता है, जिसने यही सुना है कि भाई यीशु में तकमील होती वो फंस जाएगा। तो आज जो त्रोमा ऑफरिंग है, जो नजर का हदिया है, ये खुदा ने पहले हमें दिया है। ये खुदा ने हमें, इसका मतलब क्या? उठाकर पेश करने वाला। जो हदिया हम उठाकर पेश करते हैं, आप देखेंगे यीशु मसीह खुद ऐसे, मतलब सलीब का नजारा अपनी आंखों के सामने रखिए, उसने अपने हाथों को उठाकर इस नजर की कुर्बानी को पेश किया। वापिस आइए, खरूज की किताब 25 बाब की पहली आयत को पढ़िए। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाए, और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। जो अपने दिल की आज इस बात को डिस्कस करेंगे। सबसे हदिये नहीं लेने हैं, सबसे हदिये नहीं लेने हैं। हदिया उससे लेना है जो अपने दिल की खुशी से दे। जो दिल की खुशी से नहीं देता उससे लेना भी नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे खुदा कोई बहुत लाचार है, खुदा बिल्कुल मरा मिटा है कि ऐसे हदिये उठा रहा है, ऐसी चीजें ले रहा है जो कुड़न से लोग देते हैं, जो तकलीफ के साथ लोग देते हैं। खुदा को ऐसे हदिये नहीं चाहिए। खुदा को ऐसे हदिये जो दिल की कुड़न से दिए जाते हैं, खुदा ने ऐसा फरमाया है, उनसे हदिया लेना जो दिल की खुशी से हदिया दे। आमीन। सो एक और चीज को साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो सारी चीजों को जोड़ने वाला थीम है वो हैकल है। वो क्या है? हैकल है। और नजर के हदिये या बाकी हदिये ये सारे हैकल में ही पेश किए जाएंगे। इसलिए हैकल को भी समझना साथ साथ बहुत जरूरी है। हैकल को समझना जरूरी है। अगर हैकल की समझ नहीं आएगी फिर हदियों की समझ भी नहीं आएगी। तो हैकल क्या है? अब देखिए, 2 लफ्ज हैं। एक लफ्ज मकान होता है, एक लफ्ज घर होता है। एक मकान है, एक घर है। मकान में और घर में फर्क क्या होता है?
मकान खाली होता है, घर में लोग रहते हैं। मकान सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम है, ईंटों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको आप मकान बोलते हैं, लेकिन घर वो है जिसमें कोई रहता है। घर वो है जो जिसमें कोई, एक बात है, लेकिन घर वो होता है जिसको लोग बोलते हैं फैमिली घर होता है। जो फैमिली होती है वो घर होता है। आप एक घर में भी रहें और फैमिली के लोग डिस्टर्ब भी रहते हों, वो घर नहीं होता है, वो उजाड़ होता है, वो बियाबान या जंगल होता है। घर वो जिसमें पूरी फैमिली एक दूसरे के दुख दर्द के साथ मिलकर समझ कर रहती है। आमीन। एक दूसरे के दर्द को दर्द, तकलीफ को तकलीफ समझे, इस माहौल को घर बोला जाता है। हैकल को जब बनाया गया, हैकल बन तो गई, लेकिन अगर इसमें हैकल का मालिक ही नहीं है, घर का मालिक नहीं है, मतलब खुदा नहीं है, इस हैकल को क्या कहेंगे? इस हैकल को हम क्या कहेंगे? हैकल के लफ्जी मतलब क्या है? हैकल का लफ्जी मतलब बताया हुआ नहीं याद? हैकल का लफ्जी मतलब महल होता है। हैकल का लफ्जी मतलब महल, और महल किसका है? ये बादशाह का महल है, इसलिए इसको घर नहीं बोल सकते। हैकल महल है खुदा का, क्योंकि खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा खुदा है, और उसके म्यार के मुताबिक ही उसका नाम रखा जाना चाहिए। आमीन। तो हम घर में रहते हैं, बेशक वो घर में भी है, हम इसको घर भी बोल सकते हैं, लेकिन हैकल के लफ्जी मतलब महल के। महल अपने मालिक के बगैर महल नहीं है, सिर्फ एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के सिवा वो कुछ नहीं है। उसकी रौनक, उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू घर के सरबराह से होती है। घर की वैल्यू घर के सरबराह से होती है। घर के अंदर 500 लोग भी हों, लेकिन घर का सरबराह ना मौजूद हो, सिवाय जंगल के ये कुछ नहीं है। घर का अगर कोई सरबराह नहीं है, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके घरों में लोग तो बहुत हैं, फैमिलियां भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनका सरबराह नहीं है। बहुत सारे चर्चेस की ये भी हालत है कि चर्च में लोग तो बहुत हैं, या बहुत सारे चर्च इसके किसी के मतलब साथ मिलकर चल, लेकिन उनका कोई सरबराह नहीं है, वो जंगल के सिवा कुछ नहीं है। एक सरबराह का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हैकल के अंदर खुदा का होना बहुत जरूरी है। अगर खुदा ही नहीं है, आपके हदिये नजराने भी किसी काम के नहीं, आपकी कुर्बानियां भी किसी काम की नहीं, आपकी नजरें, आपकी दाई अखियां भी किसी काम की नहीं है, अगर हैकल के अंदर खुदा नहीं है। आमीन बोल सकते हैं? दाई अखी देनी किसको है? पादरी को? हाँ बोलिए। हम खादम लोग ये तो कहते हैं भाई दाई अखी खादम के लिए नहीं है, दाई अखी पास्टर को, सॉरी खुदा को दी जाती है, नजरें खुदा को दी जाती है, दाई अखियां हदिये खुदा के लिए। लेकिन अगर हैकल में खुदा ही मौजूद ना हो तो दाई की किसको दी जा रही है? पादी साहब की दी जा रही है। अगर खुदा नहीं है तो फिर पादी साहब। मैं ये कह रहा हूं कि एक हैकल के अंदर अगर खुदा नहीं है, फिर जो भी वहां पर देंगे नाम तो खुदा का आएगा, लेकिन बरकत वहां से जारी नहीं हो। बरकत मिलने वाली, क्योंकि बरकत पादरी तो नहीं दे सकता है। हाँ पादरी मुंह से कह देगा, लेकिन जो जिसकी तरफ से आनी है वो ही नहीं है। तो हमारे दाई अकियों का, हमारे हदियों का, नजरानों का, हमारी कुर्बानियों का कनेक्शन हैकल के साथ है और हैकल के मालिक के साथ है। आगे मैं अपनी बात कर लेता हूं। मैं एक छोटे से इबादत खाने का पास्टर हूं। दाई अखियां आएंगी, हदिये आएंगे, नजराने आएंगे, शुक्रगुजारियां आएंगी, मिठाइयां आएंगी, वो मुझ तक तो आएंगी। अगर मेरे पास खुदा ही नहीं है, अगर मेरे अंदर खुदा ही नहीं है, इबादत खाने के अंदर खुदा ही नहीं है, कैसे वो खुशबू लेगा?
कैसे वो हड्डियों को छुएगा, कैसे उसके हाथ में हदिये पकड़ाएंगे। खुदा का होना एक हैकल के अंदर बहुत जरूरी है। आमीन। खुदा कैसे नजर आता है? एक हैकल के अंदर खुदा मौजूद है या नहीं है, कहां से आपको नजर आएगा? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। 1 मिनट आपके पास टाइम है। सर जी ब्लेसिंग से सर जी, जब सर जी जब हदिया देंगे तो सर जी जब ब्लेसिंग मिलेगी तो सर जी पता भी लगेगा कि काम। एक बंदा कह रहे जी, भाई फैसल कह रहे जी, हदिया अगर देंगे रिटर्न में अगर आपको ब्लेसिंग मिल रही है तो समझे कि खुदा मौजूद है। एक निशानी जी, और को बताए। कामों से पता चलेगा। किसके कामों से? अगर हैकल में अच्छे काम हो रहे हैं जिस तरह यीशु मसीह के दौर में हुआ था। हैकल में अगर काम अच्छे चल रहे हैं तो इससे भी साबित हो सकता है या साबित हो जाएगा कि खुदा हैकल में मौजूद है। वेरी गुड। और दूसरा कोई बंदा बताए जी। हैकल को देख के पता चल जाता है कि खुदा अंदर है कि नहीं है। हैकल को देख के पता चल जाएगा जी खुदा अंदर है या नहीं है। सही है। और कोई बहनों में से कैसे पता चलेगा हैकल में खुदा मौजूद है या नहीं? तीन जवाब आए हैं, बाकी इधर नहीं है लोग। जी पास्टर जी। नहीं, ठीक नहीं। बताइए कैसे समझ में आएगा कि हैकल में खुदा है या नहीं? आधा मिनट गुजर गया। हैकल तो खुद है। नहीं, ये बात सही, अपनी जगह इस पे भी आएंगे। अगला लिंक इसका ऐसे ही डाल देंगे, लेकिन ये समझना मतलब ये हैकल है, इसमें कैसे पता चलेगा खुदा यहां पर है? हैकल के संदूक, जो अहद का संदूक है वो हैकल में होना जरूरी है। अहद का संदूक हैकल में होना जरूरी है। वेरी गुड। जो उसमें चीजें वो हमारे अंदर होंगी। वो नहीं, अपने अंदर की बात नहीं करेंगे, अभी हम हैकल की बात कर रहे हैं। फिर पता हैकल में अहद का संदूक होना जरूरी है। अगर अहद का संदूक होगा तो अहद के संदूक के अंदर जो चीजें पड़ी वो भी होंगी तो पता चलेगा क्या खुदा यहां पर। जी, और क्या बताइए जी, कैसे समझ में आएगा? ये चार जवाब काफी है, ये चारों के चारों दुरुस्त है। ये निशानियां हैं कि खुदा यहां पर मौजूद है। एक अगर हम अपनी बात कर लेते हैं, हम भी हैकल हैं, हम भी खुदा का मकदीस हैं। हम में से कैसे पता चलेगा कि खुदा हमारे अंदर है? जी, कामों से हमारे चाल चलन हमारे कामों से पता चलेगा या हमें देख के पता चल जाएगा? सर जी कामों से पता चलेगा। काम सर जी रास्ता मतलब पादरी साहब मैं जा रहा हूं तो जाते जाते मुझे कोई देख के मतलब समझ लेगा खुदा जान रहे है। लोग तुम्हारे कामों से तुम्हें जब करतार लोग कामों से जानेंगे, सामने आएगा तो पता चलेगा ना। लोग कामों से जानेंगे, हमारी गुफ्तगू से जानेंगे कि खुदा इसमें है या नहीं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और आदमी अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है। तो हमें अपने आप को मतलब चेक कर लेना है अगर खुदा मेरे अंदर है। एक और बात करता हूं, आप मुझे दायकी दे रहे, आप मुझे दायकी दे रहे, हदिया दे रहे, आपको मुझे देखना पड़ेगा, मेरे कामों को देखना पड़ेगा, मेरे चाल चलन को देखना पड़ेगा, मेरे रवैये को, मेरे किरदार को देखना पड़ेगा। अगर तो मेरा रवैया कलाम के मुताबिक दुरुस्त है तो आप मुझे दायकी दें, अदरवाइज मुझे दायकी मत दें, आपका पैसा जाया हो जाएगा। मैं आप सबके लिए कह रहा हूं, जितने मेरे साथ लिंक करते हैं लोग, उन सब की बात कर रहा हूं। अगर आपको मेरे चाल चलन से, मेरे किरदार से, मेरी गुफ्तगू से अगर आपको लगता है कि खुदा मेरे अंदर है, खुदा मेरे अंदर अगर है, फिर आप दायकी मुझे दें। अगर मेरे अंदर खुदा आपको नजर नहीं आता है तो बेइत्कादी से हदिया और दायकी ना दें, क्योंकि आपको 0% भी इसका फायदा होने वाला नहीं है। इस आयत के अनुसार मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप कुड़न से मुझे हदिया देते हैं, आज मैं आपको बैन करना चाहता हूं। मुझे कोई भी शख्स ऐसा हदिया ना दे, क्योंकि ना तो आपको इसका फायदा होगा और ना मुझे ही इसका फायदा होगा। ऐसा हदिया सीधा डॉक्टर के पास जाएगा, इसका किसी को भी फायदा फुदा होने वाला जो दिल की कुड़न के साथ जा रहा है। दूसरी एक और चीज बता देता हूं, बहुत खास, बहुत साफ।
अगर खुदा खादम के अंदर है, खुदा हैकल के अंदर है, तो खादम कलाम की किसी बात को रद्द नहीं करेगा। खादम खुदा की किसी बात को रद्द आमीन कहेगा। जो लोग रद्द होते हैं, आज मैं आपको निशानी बता देता हूं, जो लोग खुदा की तरफ से रद्द हो चुके हैं, इसको किसी मोटी जगह पे लिख लीजिए। जो लोग, बोलिए, जो लोग खुदा की तरफ से रद्द हो चुके हैं, कलाम को सुनकर मुखालफत करते हैं। कलाम को सुनकर उसकी जो मुखालफत करे वो खुदा की तरफ से क्रॉस लगा हुआ है, वो रद्द शुदा लोग हैं। खुदा ने उनको तर्क कर दिया है। यकीन आएगा या नहीं? नहीं तो एक मिसाल डाल देते हैं। सौल को पकड़िए, सौल को पकड़िए। सौल खुदा की तरफ से रद्द है। क्या कहता है? बंदियां के सामने मेरी इज्जत कर। बात हमारे खिलाफ भी है पर तूने करनी इज्जत है, क्योंकि हमारी बेइज्जती, कलाम बेइज्जती होती है, कलाम की तो हो, लेकिन हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये रद्द शुदा लोगों की निशानी है। अगर कोई खादम कलाम को रद्द करने वाला है, ऐसे बंदे को दाई की देने की जरूरत नहीं है। ऐसे बंदे को हदिया देने की जरूरत नहीं है कि बात अपने खिलाफ आए और कहे जी ये मैनू क्यों कही। ऐसे बंदे को जो अपने खिलाफ बात है उसको आमीन करे। दाऊद ने गलती की है, दाऊद ने, नातन ने क्या कहा? नातन ने कहा तूने क्या किया? तो उसने क्या कहा? उसी वक्त उसने कबूल किया है, क्योंकि ये मसाशुदा लोगों की निशानी है। मसाशुदा लोग जिनके अंदर खुदा रहता है, अपनी गलती सुनकर आमीन करते हैं, और जो खुदा की तरफ से रद्द होते हैं वो आमीन नहीं करते बल्कि उल्टा बलवा करते हैं। आमीन। रद्दशुदा लोगों की निशानी। अगर आपको फिर भी यकीन ना है मेरी बातों का, या खुदा मेरे साथ कलाम करता है, आपकी मर्जी है। खुदा जब रद्द कर देता है फिर वो साबित भी करता है मैंने कलाम किया है। क्या करता है? अपने कलाम को साबित करने के लिए वो जाहिर कर देता है मैंने किसको रद्द किया है। और रद्दशुदा बंदे की निशानी बोलिए, कलाम की, बोलिए, अरुण बेटा बोलो, कलाम की नफी करने वाला बंदा खुदा की तरफ से रद्द होता है। बात खिलाफ आई है, आमीन करो, उसकी तौबा करो, उसको अपने अंदर से निकालो। अगर खुदा के लोग हैं, अगर खुदा के नहीं है फिर आप समझे खुदा ने आपको रद्द कर दिया, और उसकी निशानी मैंने आपको दे दी। ऐसा शख्स जो खुदा की तरफ से रद्द है उसको हदिये दायकियां देने की जरूरत, क्योंकि उसमें खुदा नहीं है। उसमें खुदा नहीं है, आपको फायदा भी होने वाला नहीं है। आमीन। कुछ आगे बढ़ते हैं, एक चीज और निकालते हैं। हैकल बनी हुई है, हैकल के अंदर खुदा कहां पर रहता है जी? बाकी सारी हैकल में नहीं रहता है। अच्छा, हैकल को छोड़ के देखिए, खुदा कहां पर रहता है? खुदा हर जगह। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं जी? बैटरीजा, खुदा हर जगह मौजूद है? बोलिए हाँ ना में जवाब दीजिए, सारे यकसा जवाब दीजिए जी। खुदा हर जगह मौजूद है जी सर। सबकी आवाज नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। मौजूद है जहाँ खुदा के लोग होते हैं, बाकी सारी जगहों पे नहीं। सर जी, बाकी जगह पे भी खुदा मौजूद ही, खुदा मौजूद होता है। वो अपने सूरज को देखो, दोनों सर जी खुदा मौजूद ही है हर जगह पे, खुदा देखता है, खुदा हर जगह पे मौजूद है। फिर ये हैकल बनवाने की जरूरत क्यों है? खुदा अगर सारी जगह पे मौजूद है, हैकल बनाने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट भी तो काम चला सकता है।
जगह मुकर्रर की गई सर है। ये खुदा की हैकल सर जी ये खुदा की प्लानिंग है सर जी, ये भी खुदा के मुकर्रर जगह भी होना चाहिए। चलो सही है, प्लानिंग कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं क्या खुदा हर जगह पे मौजूद है? हाँ आमीन आमीन। बोलिए। हाँ ना कहिए, बस आगे बढ़ना है। खुदा हर जगह पे मौजूद है, खुदा हर जगह मौजूद है। क्या सारी जगह पाक है? नहीं। खुदा नापाक में रहता है? नहीं। हम कह रहे हैं कि खुदा सब जगह पे मौजूद है जी। किसी जगह पे खड़े तो होके देखे ना, खुदा हर जगह पे मौजूद है? नहीं सर जी ये देख सकते हैं कि अगर खुदा सर जी मौजूद नहीं रहा तो खुदा सर जी देखता तो सारा निजाम सर जी खुदा देखता। कैसे देख लेता? जब था है ही नहीं तो देखता कैसे? मैं इधर रहता ही नहीं हूं, मैं अभी यहाँ इकबाल टाउन में हूँ, मैं चक्षजार में तो नहीं देख सकता हूँ। और सर जी खुदा तो देख ही सकता है चक्षुदार में भी, जिधर भी बना। नहीं, खुदा मतलब वहां होना जरूरी है, जी सर वो तो ठीक है। वहां आंखें होना जरूरी है, मतलब उधर होगा तो देखेगा ना। रहना और देखने में फर्क है। खुदा की 7 आंखें आपने बताया, खुदा ना भी हो तो आंखें। भाई आंख भी है, आंख भी मौजूद होगी तो देखेगा ना। मतलब खुदा दी अखा होन तो भी बदी, बदी को नहीं दी। बदी को देख नहीं सकते, फिर मौजूद कैसे होता है? बदी को देखा है खुदा ने। सर जी देखा भी है सर। सदूम और मुरा को देखे, बदी को देखते हैं। जब आसमान पर गुनाह और सर जी देखा है, नूह के खुदा दौर में भी सर जी खुदा जागा। ये काम हो रहे हैं। नूह के दौर में भी खुदा देख रहा है तो फिर खुदा देख रहे खुदा हैं। ने- मतलब हम ये कह रहे हैं कि हैकल एक बनवाई है, अगर हैकल मतलब बनाई है, उसके 3 हिस्से बनवा दिए। सेन बनवाया, पाक मकाम बनाया, पाक तरीन मकाम बनाया। अब मौजूद कहां पर है? बाकी जगह पे तो नहीं है ना। किसी जगह पे रुके तो सही। ये सर जी एक बात मिलके डर तो यही कर रहे हैं सारे मिलके, कुछ लोग कर रहे हैं कि जी खुदा हर जगह मौजूद है। खुदा हर जगह मौजूद है, तो इसको फिर ही आगे बात लेके आप जाएंगे कि अगर आप मतलब मैं किसी जगह पे खड़ा हो सकूंगा तो आगे जाऊंगा, सारी सी बात है सर। मगर बिखरे रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। मैं कह रहा हूं हैकल बन गई है, हैकल बन गई है। अब हैकल का पहला हिस्सा सेन है, दूसरा हिस्सा पाक मकाम है, तीसरा हिस्सा पाक तरीन मकाम है। खुदा कहां पर है? पाक तरीन मकाम में, बाकी जगह पे नहीं है। बाकी जगह पर भी है लेकिन मिलने के लिए खास जगह। मिलने के लिए, चलो ऐसे कर लेते, मिलने के लिए खास जगह है। मतलब खुदा यहां पर है, अब कहेंगे जी खुदा यहां पर महदूद हो चुका है, इसके आगे पीछे खुदा आपको मिलने वाला नहीं है। बस मिलेगा तो आप किसी पॉइंट पे मिलेगा, बाकी किसी जगह पे मिलने वाला, ऐसा कहेंगे? खुदा महदूद नहीं बल्कि इंसान महदूद हो गया है, उसको पाक तरीन काम में जाने के लिए पाक बनना पड़ेगा। मैंने कहा हैकल में, हैकल क्योंकि नजरें देनी है ना, कुर्बानियां देनी है, हैकल में हदिये देने हैं, दायकियां देनी है। हैकल को भी तो समझना जरूरी है, फिर खुदा को समझना भी जरूरी है। आमीन। हैकल में जाना है, हैकल में एक पॉइंट है जहां पर खुदा है, बाकी जगह पे खुदा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, एक लफ्ज मुकद्दस होता है, एक लफ्ज मुकद्दस है। मुकद्दस का उलट क्या है? आए बेटा जी, मुकद्दस का उलट क्या है? आम। मुकद्दस का उलट आम है। तो ये इसको यूं आप समझेंगे कि खुदा ने एक जगह अपने लिए मुकद्दस की है। आमीन। एक जगह खुदा ने अपने लिए मुकद्दस की है। जो खुदा ने मुकद्दस की है वो मुकद्दस हो गई, और बाकी आम जगह खुदा हर जगह पे मौजूद है। खुदा ने 6 दिन बनाए, 6 दिन भी काफी थे, पर एक दिन अलग से उसने फिर बनाया, 7वां, जिसको सारे दिनों से अलग बना दिया। उसमें कोई काम नहीं करना, 6 दिन कामकाज किया, 7वां दिन अपने लिए मुकद्दस किया। 6 दिन काम किया, 7वां दिन अपने लिए मुकद्दस किया। 6 दिन आम दिन है। सारे लोग कहते हैं जी सारे दिन खुदा के हैं, सारे दिन, पर सारे दिन आम दिन है, पर एक दिन मुकद्दस दिन है। जैसे हैकल की मैं आपको बात बता रहा हूं, हैकल के अंदर सारी हैकल ही खुदा की है, सारी हैकल ही, लेकिन एक हैकल के अंदर खास पॉइंट रखा गया जहां पर खुदा मिलता है।
एक म्यार बना दिया गया है, बाकी हैकल में वो कायम फिर रहा है। गुनाह मौजूद है, गुनाह मौजूद है, फिर सकता है, लेकिन पाक मकाम के अंदर जाने के लिए खुदा जैसा बनना पड़ेगा। जैसा खुदा है वैसा बनना पड़ेगा। एक म्यार दिया गया है, अगर आप पाक तरीन मकाम में आने जाने के काबिल हो चुके हैं, मतलब आप खुदा हो चुके हैं, मतलब आप दाइया की देनी किसको है? दाइया की। जो बंदा सिर्फ सेन तक रहे, जो बंदा पाक मकाम तक रहे, अंदर जाने की जिसारत ही ना कर सके, हाँ आज जो बंदा, मेरी बात को फॉलो करें, मैं बड़ी एक खास बात बता रहा हूं। दाइया की देनी किसको? खुदा को। खुदा किधर है? खुदा सर जी पास्टर साहब के अंदर होना चाहिए। जब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि सेहन तक तो पादरी जाता है, या सेहन तक कलीसिया जाती है, फिर पाक मकाम में भी चली जाती है, पाक मकाम में जाके अपनी कुर्बानियां भी पेश कर देती है। लेकिन जो बंदा अंदर जा ही ना सके, पर्दे के पार जा ही ना सके, जो बंदा पर्दे के पार ना जा सके, वो खुदा नहीं हो सकता है, वो खुदा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दाइया की खुदा को देनी है। बंदे को खुदा बनना ही पड़ेगा, बंदे में गुनाह खत्म होना ही पड़ेगा। बंदा इस म्यार पर खड़ा हो के आप दाइया की उसके हाथ में पकड़ाएं, यूं कहें खुदा के हाथ में दी। अगर ब्लेसिंग वो लेनी है जो मलाकी की किताब में लिखी है, रखने के लिए जगह जब खुदा के हाथों में जाएगी तो तब ये वादे पूरे होंगे। नजर की कुर्बानियां, नजर के हदिये, सोख्तनी कुर्बानियां खुदा की हजूरी में गुजरानी, और ये खुशी के साथ है, ये डंडे के साथ नहीं है। ये कुर्बानियां, ये हदिये, नजरें डंडे के साथ नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। जोर जबरदस्ती करने से आपको समझ में आएगा बंदा फारग है, एक गुण आना भी नहीं ता डंडे ना लैंड है। हदिये नजराने बाइबल में खुशी के साथ बोला गया देने, मजबूरी के साथ नहीं। हदिये नजराने खुशी के साथ है, और एक ऐसी हैकल में पेश करने जिसमें खुदा रहता है, एक ऐसे बंदे के हाथ में देने जिसमें खुदा रहता है। और खुदा में कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता है, खुदा में कोई भी बंदा गुनाह साबित नहीं कर सकता है। मैंने आपको बताया है, अगर आपने हदिया दाई की देनी है तो ऐसी जगह देखें, ऐसा पॉइंट पकड़ें जो मुकद्दस है, जो होली है, होली एंड होली है, मुकद्दस पाक तरीन मकाम है, जिसमें जाकर आपका हदिया जाया ना हो, आपकी दाई की जाया ना हो, आपकी कुर्बानियां जाया ना हो। मैं ये बात तकरीबन हर शुक्रगुजारी पर करता हूं। शुक्रगुजारी देना बड़ी बात नहीं होती है, शुक्रगुजारी पास हुई है या नहीं हुई है ये बड़ी बात है। शुक्रगुजारी आपकी पास हुई है, कबूल हुई है, नहीं हुई है, ये मायने रखता है। इसकी कसरत को नहीं देखा जाता, ज्यादा दिया या कम दिया। खुशी देखी जाती, खुशी के साथ है या गम के साथ है। एक आयत थोड़ी उलट है, इसके थोड़ी उलट है। लिखा हुआ है लड़ाई वाले घर में गोश्त, लड़ाई वाले घर में और सुलह वाले घर में साग पात। इस गोश्त से साग पात ज्यादा बेहतर है। जो हदिये नजराने आप मतलब आवाजारी के साथ देते हैं या लेते हैं, ऐसे हदियों का कोई फायदा फूदा नहीं होता। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, ऐसा पैसा जाया होता है, ये किसी के काम नहीं आता है, ना देने वाले के काम आता है ना लेने वाले के काम आता है, क्योंकि वो मजबूरी के साथ आता है और वो बारों बार आता है और बारों बार जाता है, बारों बार लाहौर, कुछ भी उसका फायदा फूदा नहीं होता है। दायकी का मैंने शुरू में बोला है, दायकी देने का असूल अब्राहम से है। दायकी शरीयत का कानून नहीं है,
दायकी शरीयत का कानून नहीं है। दायकी शरीयत मिलने से पहले का कानून है। खतना भी शरीयत का कानून नहीं है। खतना भी दायकी की तरह यह शरीयत के मिलने से पहले से है। ये दो कानून ऐसे हैं जो शरीयत के पहले से मिले हुए हैं और ये अब्राहम को मिले। और अब्राहम को जैसे अब्राहम ने दायकी दी है उस तरीके पर अगर कोई दायकी नहीं देता है उसको कोई फायदा नहीं होता है। फिर कहने लगा हूं, दायकी अगर कोई अब्राहम के नक्शे कदम पर चलकर नहीं देता है उसको कोई भी फायदा सारे बोलिए, दायकी अगर कोई अब्राहम के नक्शे कदम पर चलकर नहीं देता उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। अब्राहम ने कैसे दायकी दी है? खुशी से दी है। लेकिन और भी बात है, याद रखिए, जब अब्राहम ने दायकी दी है तो एक काहिन मौजूद है, मलके सिदक मौजूद है, जिसने उसे रोटी और मैं पेश की है। जिसने उसे रोटी और मैं, शैतान बड़ा चालाक है, या ये रोटी और मैं से पहले कहता दायकी दे दो या बाद में दे दो। रोटी और मैं कब? जब आप यहां पर चर्च में ईशाए रुबानी लेते हैं, आपको कोई काहिन रोटी और मैं पेश कर रहा होता है और बदले में अब्राहम उसे 10वें हिस्सा, अपने सारे माल का 10वां हिस्सा देता है। अगर ब्लेसिंग लेनी है तो आपको उसी तरह दायकी देनी पड़ेगी जैसे अब्राहम देता था। इसके हट कर देंगे किसी को कोई फायदा नहीं है। इस दायकी के हट कर देंगे, मैं आपको डंके की चोट पे मुनादी कर रहा हूं और बाइबल से 100% मुनादी कर रहा हूं। नहीं, आपने दायकियां दी है, जिंदगी चेक कर ले कितनी ब्लेसिंग पाई है। देने वाले ने कितनी पाई और लेने वाले ने कितनी पाई है। दायकी का असूल बनाए। अगर ब्लेसिंग लेनी है तो अब्राहम के तरीके पर आए और काहिन के हाथ में दायकी दे। काहिन उसे मज़बा पर खुदा के हाथों में पेश करे और वहां पर दायकी को खुदा के हाथ में दिया जाए ताकि खुदा दायकियों को कबूल करे और उनकी खुशबू ले और इसके अपने लोगों को बरकत दे। और देना खुशी के साथ है, मजबूरी के साथ लेके आएंगे फिर कहूंगा इसका कोई भी फायदा फूदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दायकी खुदा को देनी है, किसी बंदे को नहीं। और फिर आगे पिछले पैगाम में मैंने बताया था, एक बेवा हो चुकी है, खुदा परस्त है, एक बेवा खुदा से डरती हुई जवानी से जिंदगी बसर कर रही है। जब वो 60 साल की होकर बेवा हो गई है, खुदा ने उसका भी हिस्सा इस दायकी में रखा हुआ है। एक मतलब आम सी चीज नहीं है, हदिये दायकियां, ये आम सी चीज नहीं है। इसका हमारी बरकत के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सारी चीजें खुदा की, सब कुछ खुदा देता है। दानश्वर आदमी को देखिए और बेवकूफ को देखिए। दानश्वर आदमी चट्टान पर अपना घर बनाता है और बेवकूफ आदमी रेत पर बनाता है। और दानश्वर आदमी चट्टान पर कैसे बनाता है? 100 रुपया लेता है, 100 रुपया 10 खुदा को देता है, 10 खुदा को देता है। और जो इसके पास 90 रहते हैं ये बाबरकत नोट होते हैं। और बेवकूफ क्या करता है? 100 का 100 अपने पास रखता है और ये बेबरकत नोट होते हैं। एक तरफ 90 नोट बाबरकत है, एक तरफ 100 नोट बेबरकत है। 10 रुपए ने आपके सारे 100 का बेड़ा गर्क कर दिया, पर 10 निकाल देंगे 90 के अंदर ब्लेसिंग आ जाएगी। खुदा खुद ब्लेसिंग देगा और आपके 100 बिल्कुल कचरा है। आपने 10 मिला लिए, चोरी कर ली, खुदा का पैसा बीच में ऐड कर लिया, ये 100 का 100 ही जाया जाएगा, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन जब आप 10 निकाल देंगे 90 बाबरकत नोट होंगे और ये 90 रुपए आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये ब्लेसिंग होती है। और इस बात को समझिए, इस बड़े भेद को समझिए। आप 10 छुपा के 10 रख के अपने सारे पैसे को किरकिरा कर देते हैं, सारी चीजों को आप रद्दी बना लेते हैं। और सिर्फ मजबूरी क्या है?
10 मन गिरजे देने पैणगे। तो ऐसा करने से हमारी सारी ब्लेसिंग 0 पे चली जाती है। तो बरकत हमेशा हुक्म मानने से मिलती है, हुक्म रद्द करने से बरकत नहीं मिलती है। आमीन। एक और चीज देखिए, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को नजर की तरह पेश करते हैं, हमने कुछ बातें पहले भी डिस्कस की हैं। एक बात समझिए यीशु मसीह के बारे में, ज़बूर 118 निकालिए, उसकी 16 नंबर आयत पे देखिए। ज़बूर 118 जी जल्दी से पढ़ लें। ज़बूर 118 की 16 आयत है। हाथ बुलंद हुआ, क्या लिखा है? खुदावंद का दाना हाथ बुलंद हुआ। खुदावंद का दाना हाथ। यीशु मसीह कहां पर पहुंचे हुए? खुदा के दाने हाथ में। जब उन्होंने नजर की तरह अपने आप को पेश किया सलीब पर, अब वो कहां पर है? अब वो खुदा के दाने हाथ में। दाने हाथ से मुराद खुदा का कोई दाया बाया नहीं होता है। खुदा का कोई दाया बाया नहीं होता है। दाएं हाथ से मुराद इख्तियार है। दाएं हाथ से मुराद इख्तियार है। खुदा का जो दाना हाथ है, खुदा का इख्तियार बुलंद हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई दाया बाया नहीं होता है, क्योंकि खुदा हर जगह पे मौजूद है। खुदा हर जगह पे मौजूद है। और रूह का कोई बदन नहीं है कि जिसको आप कहेंगे जी यहां पर इसको खड़ा कर दिया है और बाकी चीजों पे वो नहीं है। बाकी जगह पे वो रूह हर जगह पर मौजूद है। रूह, खुदा अपनी जात में रूह है और रूह हर जगह पर मौजूद है, इसलिए वो लामहदूद है। अगर आप जिस्म की बात करेंगे कि एक जिस्म है तो जिस्म महदूद चीज है। महदूद होने के लिए उसे कलाम का सहारा लेना पड़ता है, उसे जिस्म इख्तियार करना पड़ता है। वो बादल का इख्तियार करे, पहाड़ का करे, फरिश्ते का करे, पानी का करे, आग का करे, झाड़ी का करे, कुछ भी इख्तियार करना है उसे कलाम की सूरत इख्तियार करना पड़ती है। अदरवाइज खुदा रूह के अंदर हर जगह पर मौजूद है। लेकिन जब पाक तरीन मकाम में आता है, वो एक आग की तरह नमूदार होता है। खुदा एक नूर की तरह वहां पर नमूदार होता है, जो नजर आता है कि यहां पर खुदा मौजूद है। तो वो कलाम की सूरत में आता है। कलाम की सूरत में वो पाक तरीन मकाम में आपको नजर आएगा। तो इस बात को समझिए कि अगर कलाम हमारे अंदर मौजूद है, खुदा हमारे अंदर कलाम की सूरत में मौजूद होगा। खुदा कलाम की सूरत में हमारे अंदर मौजूद होगा। आप कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे होंगे। आमीन। तो खुदा का दाना हाथ, दाने हाथ से मुराद क्या है? इख्तियार। खुदा का इख्तियार बुलंद हुआ है। आगे पढ़िए। खुदावंद का दाना हाथ दिलावरी करता है। खुदावंद का दाना हाथ दिलावरी करता है। मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, बल्कि जीता रहूंगा। बल्कि क्यों? क्योंकि खुदा का इख्तियार मुझ में आ चुका है। आमीन। खुदा का इख्तियार मेरे अंदर आ चुका है। मैं मरने वाला। यीशु मसीह इसके बारे में कहते हैं, यूहन्ना 8 बाब के 28 आयत को देखिए। यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे, जब इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। अपनी तरफ से यीशु कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि कलाम इस जगह से, इस बदन से बोल रहा है। कलाम इस बदन से, इस बदन से जो कलाम बोलता है, इसी को आप समझेंगे कि ये खुदा है। कलाम जो अंदर से बोल रहा है, कलाम क्या है? कलाम खुदा है और खुदा इस बदन में से बोल रहा है। और खुदा जिस बदन में होगा, कलाम उस बदन में होगा, या कलाम जिस बदन में होगा, खुदा उस बदन में मौजूद होगा। एक और हवाला पढ़िए इसी की, यूहन्ना 12वें बाब की 32 नंबर आयत को देखिए। और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया, मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। क्या करूंगा? सबको अपने पास खींचूंगा। पढ़े आगे। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत को मरने को, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि खुदा का दाना हाथ बुलंद हुआ है। खुदा का
दाना हाथ बुलंद हुआ किस लिए? हमें अपने साथ ऊपर खींचने के लिए। मैंने शुरू में बताया ये क्या है? खुदा की तरफ से नजर की कुर्बानी है। और नजर की कुर्बानी क्या कर रही है? जब ये ऊंचे पर चढ़ाई गई है तो हमें वहां से खींच कर क्या कर रही है? बोलिए। नजर की कुर्बानी जब कुर्बान हो रही है तो क्या चल रहा है? यहां से खींच कर हमें कहां पर लेके जा रही है? खुदा के पास लेकर जा रही है। जब यस्सु कुर्बान होता है तो हमें खुदा के पास लेके जाते हैं। जब हम दायकियां और हदिये देते हैं हम खुदा के पास ऊपर खींचे जाते हैं। हम दुनियादारी को छोड़ते हैं, हम आसमानी नजर आना शुरू हो जाते हैं। इस कदर बड़ा भेद इसके अंदर छुपा हुआ है। ये एक कुर्बानी है, अजीम कुर्बानी है जो देना मुश्किल है, हमें तकलीफ होती है देते हुए, लेकिन जो खुशी के साथ लोग देते हैं वो बाबरकत लोग होते हैं। वो लोग बाबरकत लोग होते हैं। कुछ और देखिए, जो मैंने शुरू में बोला था इसका कनेक्शन उसके साथ ही था कि क्या सारी चीजें खुदा की हैं, यह सारी चीजें पाक हैं। ये ज़बूर 24 की पहली आयत में लिखा हुआ है, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। पढ़िए कोई बंदा इसको। जहान और उसके बशिंदे भी, जहान और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी। क्या लिखा है? जमीन और उसकी मामूरी किसकी है? खुदावंद की है। जहान भी उसका है, जहान भी, बोलिए, जहान भी उसका और उसके बशिंदे भी किसके? सारे ही। जमीन उसकी है, सारी की सारी उसकी है। बंदे सारे के सारे किसके हैं? बंदे 50%। यहां नहीं लिखा है, अपनी तरफ से डाल ले। जो खुदा के साथ चलते हैं वही खुदा है। यहां ऐसा नहीं लिखा है, यहां लिखा है जहान और उसके बशिंदे भी। क्या लिखा है? जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। जहान और उसके किसके? उसके। जी ये लिखा है ना, बशिंदे भी किसके? खुदा के। सही है, मान लेंगे कि नहीं? या तो उसको पकड़े जाके भाई ये के लिए जी लिखे, मानना तो पड़ेगा। जमीन भी खुदा की, बशिंदे भी खुदा के। तो मैंने शुरू में एक फर्क आपको दे दिया, आपने पकड़ा नहीं है। ये सारे बशिंदे आम है, सारे बशिंदे आम है, सारे उसके हैं। खुदा हर जगह पे मौजूद है लेकिन आम है, कुछ खास है, कुछ ये दायकी देने वाले, हदिये देने वाले खास लोग, ये सारे खास हैं। इनको खुदा अपने लिए मुकद्दस करता है। और शायद हम मुकद्दस होना नहीं चाहते, हम मुकद्दस होना नहीं चाहते, हम आम रहना चाहते हैं। हम आम नहीं हैं, हम खास लोग हैं। एक और चीज देखिए, 25 बाब की 8वीं आयत को पढ़िए। खरूज की किताब 25 बाब की 8 आयत को पढ़िए जल्दी से। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि जी। मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। क्या करना है? मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान क्या करूं? सुकूनत करूं। मस्कन और उसके सारे सामान, मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे, मतलब पहले उसने कहा कि दिल की खुशी से मटेरियल लेके आने, और फिर उसने क्या कहा? एक हैकल बनानी है, एक मस्कन बनाना है। क्या करना है? खुशी के साथ हदिये लेके आने, और खुशी के साथ जब लेके आएंगे फिर एक मस्कन तैयार होगा। फिर एक मजबूरी के साथ मस्कन तैयार नहीं हो सकता, मजबूरी के साथ कोई घर तैयार नहीं हो सकता है। हाँ, बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे, बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे, कोई चर्च का नाम तो दे देंगे, लेकिन खुशी के साथ नहीं है, ये घर नहीं बन पाएगा। घर बनाने के लिए खुशी का अंदर होना बहुत जरूरी है। बगैर खुशी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी तामीर नहीं कर सकते हैं। मजबूरी के साथ आप घर को चलाएंगे, मकान को चलाएंगे, लेकिन खुशी के बगैर घर बनता नहीं है। तो यहां पर क्या लिखा है? मकदिस बनाने। मकदिस को याद रखिए, इब्रानी जुबान में मिकदाश कहते हैं। मकदिस को इब्रानी जुबान में
मिकदाश, और जिसने इसके अंदर आना है वो कदोश है। वो क्या है? कदोश, यानी कि जिसको हम कदूस कहते हैं। कदूस यानी कि शिकायना। शिकायना मतलब नूर। एक नूर इस मकदिस में आने वाला है, इस मिकदाश में आने वाला है। और इस नूर को अंदर लाने के लिए अगर पहले यह खुशी के साथ बदन पेश ही नहीं किया जा रहा है, ये घर, ये मकान, ये स्ट्रक्चर अगर हम खुशी के साथ देते ही नहीं है, मजबूरी के साथ चर्च आना है, मजबूरी के साथ ये करना है, मजबूरी के साथ ये करना है, ये मजबूरी के साथ ये घर नहीं बन सकता है। आप मजबूरी के साथ खुदा के बच्चे नहीं बन सकते हैं। आप मजबूरी के साथ खुदा का मकदाश नहीं बन सकते हैं। खुदा इसके अंदर मजबूरी के साथ एंटर होने वाला नहीं है। खुदा खुशी के साथ जो उसको एक्सेप्ट करता है उसके अंदर आता है। एक चीज, एक खास चीज को आप रद्द कर रहे हैं। एक जिस्मानी बंदे की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे अगर कोई बंदा पसंद नहीं करता है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। अपनी बात करो, जिस्मानी बात है, दिल नहीं करता है। एक बंदा को पसंद ही नहीं करता किसी को, उसके घर जाने का मतलब क्या है? और मैं जाता भी नहीं। जो मुझे पसंद नहीं करता मैं उनके घर नहीं जाता हूं। वजह, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता है। जाके करना क्या है? आप जाके बैठेंगे आगे, बंदा वे के साड़ता रहे, साढ़े घर की लेना आ गया। खुदा भी ऐसा ही है। खुदा को अगर कोई देख के राजी नहीं होता तो खुदा वहां क्या लेने के लिए जाएगा? हाँ, मेरी खुदा के साथ बनती नहीं है, मेरा उसको अंदर लाने के लिए खुशी नहीं है, तो खुदा क्या वहां पर क्या लेने के लिए आएगा? क्योंकि खुदा आएगा फिर तो पाकीज़गी में जाना पड़ेगा, आपको पाक होना पड़ेगा। तो फिर मतलब बंदा कहे खुदा आगे, लो जी आज फिर गिरजे जाना पड़ेगा, आज फिर नहाना पड़ेगा, आज फिर पाक करना पड़ेगा अपने आप को। ऐसे मजबूर लोगों के पास खुदा नहीं आएगा ना। ऐसे मजबूर लोगों को खुदा अपने पास ही बुलाएगा। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा तो यही काम खुदा ने किए। पहले खुदा इनको मिस्र से निकाल के लेके आए, और जब लेके आए ये खाली हाथ नहीं लेके आए, ये माल पानी लेके साथ वहां से निकले। क्या कह रहे? कितना माल लेके निकले वहां से? हर बंदे के पास सोना मौजूद था, हर बंदे के पास कपड़े मौजूद थे, हर चीज मौजूद थी। हमने ये भी सुना है कि उनके जूते नहीं टूटे, सुने? उनके कपड़े तो क्या छोटे नहीं होते थे? ऐसा लिखे बाइबल में किसी जगह पे कपड़े छोटे नहीं होते थे? सुने? कई बात हम गलत भी सुनते हैं। जूतियां छोटी नहीं होती थी या बड़ी नहीं होती थी, मतलब मटीरियल लेके ही इतना निकले थे कि 40 साल मौके पर कपड़े खत्म ही नहीं सी हुए। मतलब इतने कपड़े थे। हमारे अपने घरों की बात कर रहे, आज कपड़े हम नहीं सिलाई करवाते, कहे जी अगले 20 साल कपड़े नहीं सिलाई करवाने, तो हमारे पास इतने घर में कपड़े मौजूद हैं, 20 साल गुजर जाएंगे पर कपड़े नहीं मुकल लगे। बिल्कुल। तो ये बात है, वो मटीरियल ही इतना लेके निकले थे कि 40 सालों में खत्म ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि बच्चा पैदा होता था तो नैपी ला देते थे, नैपी नाल वड्डी होती जाती थी। ऐसा नहीं था। बच्चे पैदा भी तो होते थे ना, होते थे या नहीं? पुराने सारे मरे, नए सारी नस्ल बढ़ी। तो इतने कपड़े थे, इतना मटेरियल था कि पुरानी नस्ल भी इस्तेमाल कर रही थी, नई भी कर रही थी, लेकिन कपड़े खत्म भी नहीं हुए थे। इसमें से जो ये मटेरियल इतना लेके आए थे, खुदा इसमें से मटेरियल मांग रहा है कि मैंने आपको इतना दिया है, आप मुझे खुशी के साथ दो। तो इतना मटेरियल हो कि आने वाले 40 साल भी हमारी नस्लें खा ले और खुदा नूं देंदे मजबूरी नाल जान निकले। हाँ, मटेरियल इतना हो कि 40 साल तक जो पुश्त है वो खा सके। जब खुदा मांगे तो फिर मजबूरी के साथ दे। मिस्र वालों ने बहुत कुछ उनको दिया था। उनको जो भाई, मैं यही कह रहा हूं, जान छोड़ दो, यहां से निकलो। इस आयत को दोबारा पढ़िए, क्योंकि बिल्कुल एंड पे बंदा बिल्कुल सर पे खड़ा हो चुका है। 2-4 मिनट में इसको बंद करने वाला हूं। 25 बाब की पहली आयत को फिर पढ़िए। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, जी, बनी इस्राएल से ये कहना, मूसा को फरमाया बनी इस्राएल से ये कहना, मेरे लिए नजरें
लाए, मेरे लिए क्या करना है? नजर लाए। तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। इसको लिखिए अपने कॉपी पर, खुशी से देना बरकत की चाबी है। खुशी से देना बरकत की चाबी है। अगर आप खुशी से नहीं देते हैं, आप बरकत के दरवाजे को खोल नहीं सकते हैं। आप बरकत नहीं ले सकते हैं। कुड़न के साथ देंगे बरकत मिलने वाली। खुदा इतना मजबूर नहीं है। ज़बूर में लिखा हुआ है, अगर मैनू भुख लगदी ते तेरे कोलों ना मंगदा, क्योंकि जंगल दे सारे जानवर मेरे ने। तुसी ते गंदा पानी पींदे हो, मैं उन्होंने आज ही मिनरल वाटर पिला रहा, चश्मिया का पानी। ये सारे कुछ मेरा है। खुशी के साथ देना है। एक और चीज समझिए, जब खुदा ये जो सारा सीन यहां पर लिखा हुआ है, जब खुदा मूसा से ये बातें कर रहा था, ये आखिरी बात है, जब खुदा मूसा को ये कह रहा था कि उनको बताना है कि खुशी के साथ देना है, ये सारा कुछ आगे जो लिखा हुआ है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। नीचे बनी इस्राएल क्या कर रहे थे? हाँ? खुदा मूसा के साथ हम कलाम है। ऊपर बता रहा है खुशी के साथ देना है, मूसा को लिखता जा रहा है, और नीचे बनी इस्राएल क्या कर रहे हैं? पीछे वो क्या कर रहे थे? देवता बना। सोना खुदा कह रहा था मुझे देना है। आगे क्या लिखा हुआ यहां पर? तीसरी आयत में लिखिए, तीसरी आयत को पढ़िए, खुरूज 25 बाब की तीसरी आयत में लिखा है, जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये है। नंबर 1 सोना, चांदी, और ये सोना कहां पर यूज कर रहे थे? देवता बनाने के लिए। मतलब इस कदर ये ढीठ थे कि बुत परस्ती इस कदर अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। खुदा डिमांड सोने के लिए अपने लिए कर रहे हैं, और ये सोना किसी बछड़े के लिए लगा रहे हैं। ऐसा ही खुदा कुछ और चाहते हैं, लेकिन बंदे नीचे से हालत आज भी ऐसी है। खुदा कहता खुशी के साथ देना है, ते बंदियां थले अपने प्रोग्राम चलाए। घर का किराया नहीं पूरा होने दिया, बिजली का बिल पूरा नहीं हो रहा, इस महीने मोटरसाइकिल सही किया है, इस महीने फलानी काम किया है, इस महीने फलाना काम किया है, फलाना किया है। नीचे कितने बचड़े बने हुए हैं जो दिल करे भी कभी खुशी को दिया देने को दिल करे भी, लेकिन आगे मजबूरियां ही इतनी रख दी हैं कि जब देना भी है तो मजबूरी नु देना कि यार हूं कुछ ना कुछ तो देना। इतने देवता बना रखे हैं, हमें ये देवता आगे बढ़ने ही नहीं देते। हमारी मजबूरियां हमारे देवता बन चुके हैं। जो चीज खुदा को चाहिए हम उसे दुनिया में लगाते हैं, जो चीज खुदा को चाहिए वो हम दुनिया में लगाते हैं। तो इशारा हो चुका है। मैं सिर्फ आपको इसके लिंक हवाला याद देना चाहता हूं, जल्दी से आप इसको लिखिए। खुरूज की किताब 35 बाब की 5 आयत है, जल्दी से। खुरूज की किताब 35 बाब की 5 आयत और 35 बाब की 21 नंबर आयत। ये सारे हवाला जात आपको खुशी के साथ मिलेंगे। खुशी के साथ देना है। ये सारे जितने हवाले जात होंगे ये सारे खुशी के लिए। कुजात की किताब 5 बाब की 9 आयत, कुजात 5 बाब की 9 आयत। पहला तवारीख 29 बाब, उसकी 3 आयत, 5 आयत, 9 आयत, 14 आयत और 17 आयत। पहला तवारीख 29 बाब की 3 आयत, 5 आयत, 9 आयत, 14 आयत और 17 आयत। अजरा की किताब में से पहले बाब की 6 आयत है। अजरा की किताब पहले बाब की 6 आयत, 2 बाब की 68 नंबर वर्ष है, और 3 बाब की 5 आयत है, 7 बाब की 16 आयत है। ये अजरा की किताब से है। फिर रिपीट करता हूं, अजरा की किताब में से पहले बाब की 6 आयत है, 2 बाब की 68 आयत है, और 3 बाब की 5 आयत है, 7 बाब की 16 आयत है। इसके अलावा नहमिया की किताब में से 11वें बाब की दूसरी आयत है। नहमिया की किताब 11वें बाब की दूसरी आयत। इसके साथ जबूर 110 की 3 आयत, जबूर 110 की 3 आयत, और 2 आखिरी वाले जो हम पढ़ के बंद करेंगे, इसको पढ़ेंगे और बंद करेंगे। दूसरा क्रंथियों को खाते हैं 8 बाब की 12 आयत,
दूसरा करंथियों का खत 8 बाब की 12 आयत है और 9 बाब की 6 आयत है। ये दोनों आयतें पढ़ के इसको बंद करते हैं। दूसरा करंथियों 8 बाब की 12 आयत और इसके साथ 9वें बाब की 6 और 7 आयत है। क्योंकि अगर नियत हो तो खैरात क्योंकि अगर नियत हो तो क्या होता है? खैरात उसके मुआफिक मकबूल होगी। अगर नियत हो तो आदमी के पास है ना, अगर जो आदमी के पास है ना उसके मुआफिक, जो उसके पास नहीं। जो उसके पास नहीं, मतलब जो आपके पास है, आपकी नियत है, आपने नियत से दिया है, आप उस नियत के मुताबिक आप मकबूल होंगे। अगर खुशी से देंगे मकबूल होंगे, अगर खुशी के साथ नहीं देंगे आप ना मकबूल होंगे। और ना मकबूल हदियों का मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, इनका कोई भी किसी को फायदा, क्योंकि आप ना मकबूल हैं। आखिरी वाला पढ़िए, लेकिन 9वें बाब की 6 आयत। लेकिन बात ये है, लेकिन बात यह है, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को। अगर अजीज बनना है, अगर खुदा के बनना है, अगर खुदा जैसा बनना है, अगर बरकतों के दरवाजे खुलवाने हैं, आप 2 दमड़ियां डाल दें, आप कबूल हो जाएंगे। आप 5,000 दें, 10,000 दें, दिल की कुड़न से दें, आप ना मकबूल हैं। मकबूल होना चाहते हैं, खुशी के साथ दें, थोड़ा दें, खुदा थोड़े में आपको ब्लेस करेगा। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।